हाय दोस्तों, आज हम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ENG खलास पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए सेंटेंस के प्रकार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं बुकों में दोस्तों सेंटेंस 4 प्रकार के भी दिया गया है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी देख लीजिए। और आइए हम लोग इस वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। वाक्य दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। क्या होता है दोस्तों? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। इसकी डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? यदि हम हिंदी में बात करें तो ऐसे वाक्य जो साधारण तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं या बताए जाते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी डिफिनीशन दोस्तों इंग्लिश में बताई जाए तो अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दोस्तों हम लोग लिख भी देते हैं यहीं पर। अ सेंटेंस दैट a sentence that makes statement is called is नहीं दिख रहा है दोस्तों, is called assertive sentence। assertive sentence। A sentence that makes statement is called assertive sentence। इसका हिंदी होता है दोस्तों ऐसे वाक्य जो साधारण तरीके से कहे जाते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी हम लोग आइए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसको डिलीट करके यहाँ से इरेज करके फिर आपको इसका उदाहरण बताते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस का दोस्तों होता है आदेशात्मक वाक्य। और ऑप्टेटिव का मतलब होता है दोस्तों इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी का होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोस्तों अभी हम इसे थोड़ा डिलीट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका एग्जांपल्स क्या होता है।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों होता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, आई लाइक स्पीक, आई लाइक स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ। दूसरा दोस्तों, यू वेन टू मार्केट, तुम मार सॉरी ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। और एक मुहावरा ले लेते हैं दोस्तों, टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर, फोर, दो और दो चार होते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आया आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस दोस्तों साधारण वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो वाक्य सिंपल तरीके से बोले जाते हैं उसे ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डिफिनीशन दिख रहा होगा, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो साधारण तरीके से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स पे एक बार पुनः निगाह डालते हैं। आई लाइक स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ। ये आपका दोस्तों सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। और टू एंड टू फोर, टू एंड टू मेक्स फोर मतलब दो और दो चार होते हैं। ये भी दोस्तों आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट। तो आइए अब इसके असर्टिव सेंटेंस के भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अफर्मेटिव मतलब होता है हिंदी उसका साधारण स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव का मतलब होता है दोस्तों नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पहला होता है FER, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है दोस्तों स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे कि इसकी डिफिनीशन सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही बनेगी जैसे कि असर्टिव सेंटेंस की है, कि अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे तथ्य या घटना या वाक्य जो स्वीकार किए जाते हैं उन्हें स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। इसमें देखिए स्वीकार किया जा रहा है दोस्तों। और अगर यहीं पर लिख दें आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो दोस्तों
यहाँ पर लिख देते हैं आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये नकारात्मक वाक्य, जैसा कि इसके पहले इसके दो भाग बताए हैं असर्टिव सेंटेंस के। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद में आइए हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रश्नवाचक मतलब कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दोस्तों अपने से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर अ सेंटेंस दैट आस्क्स questions QUES question is called an interrogative sentence। interrogative sentence interrogative sentence a sentence that makes question a sentence that asks question is called an interrogative sentence। ऐसे वाक्य या वे वाक्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में देखते हैं दोस्तों, why are you abusing आप गाली क्यों दे रहे हैं? Do you like English? जैसे दोस्तों वाई आर यू अब्यूजिंग, आप गाली क्यों दे रहे हैं? डू यू लाइक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पसंद करते हो? इसमें दोनों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके भी दो प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला होता है दोस्तों WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहीं पर हम आपको समझा देते हैं दोस्तों, ये होता है आपका WH टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लिखे जाते हैं, उसमें WH टाइप का होता है दोस्तों। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरुआत होती है वो आपका W या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों अगला हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। और अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए दोस्तों। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू दोस्तों। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।